हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और हाउस प्लान जो कि 10 मरले का है और जिसकी डायमेंशंस हैं जी, इसकी विड्थ है 73.5 फीट एंड इसकी लेंथ है 38। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का प्लॉट है कि इसकी फ्रंट साइड पे रोड जगह कम थी, थोड़ी है, जो कि 12.5 फीट रोड है। और ये प्लॉट ज़रा चौड़ाई में ज़्यादा है, बैक में कम है। ठीक है, तो इसके वैसे मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे प्लानिंग चाहते हैं। आप इस प्लॉट साइज में 2 हाउस भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये हमारे क्लाइंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने 10 मरले में ही घर डिज़ाइन करना है, और उनकी क्योंकि रोड जगह कम थी तो उस हिसाब से इसकी पोर्च और बाकी सेटिंग्स भी हो गई। ये एक जगह बड़े स्केल पे खुले रूम्स, बड़े रूम्स और सारा अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो गया। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पोर्च को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ प्लॉट का फ्रंट काफ़ी ज़्यादा है और इसके फ्रंट साइड पे रोड कम है। तो इस वजह से हमने इसका पोर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा विड्थ में रखा है और इसके सामने एक बड़ा गेट लगाया है। ठीक है, और इसके अलावा आप इसका गेट इस जगह पे भी रख सकते हैं और लेंथ में भी, इसका लंबाई में भी इसकी स्पेस ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रोड जगह ज़्यादा खुला हो तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि इसका रोड जगह कम है। तो इस वजह से इसकी सेटिंग कुछ इस हिसाब से की गई है कि एक गाड़ी इजीली आके अंदर एंटर होकर एक साइड पे पार्क हो सके और मेन एंट्रेंस की जगह बच सके। इसीलिए यहाँ पे आप स्पेस ओपन भी रख सकते हैं पोर्च की, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छी हो जाएगी, प्रॉपर लाइट आएगी पोर्च में और आपका एरिया इकट्ठा यूज़ हो जाएगा। आप ये वॉल हटा भी सकते हैं, यहाँ पे कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, और उनके ऊपर बीम्स आ जाएंगी जो उसका लोड बेयर कर लेंगी। तो चलिए, ये हमने पोर्च डिस्कस कर लिया, अब इससे हम आगे चलते हैं। तो पोर्च के अपर साइड पे एक हमारे पास ओपन स्पेस है, जिसे आप एज ए लॉन, ऐसे ओपन स्पेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और पोर्च के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक बड़ा रूम है जो कि एज ए ड्राइंग डाइनिंग यूज़ कर सकते हैं हम। और इसकी एंट्रेंस हमने एक पोर्च में से रखी है और उसकी दूसरी एंट्रेंस जो हमारे पास है वो हमने लाउंज वाली साइड से रखी है, कॉरिडोर से। इसकी आप एंट्रेंस एक कॉरिडोर से और दूसरी एंट्रेंस बाहर से भी दे सकते हैं कि आपके गेस्ट बाहर से ही एंटर हों और बाहर से ही चले जाएं, तो इजी हो जाएगा, कुछ प्राइवेसी भी और सिक्योर हो जाएगी। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों आगे। तो हमारे पास इस ड्राइंग रूम के साथ एक ड्रेसिंग टाइप थोड़ी है, जिसमें हम कबर्ड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके साथ एक अटैच बाथ है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, क्योंकि ये फ्लोर प्लान 10 मरले का है तो इसमें बड़े साइज़ के बाथ इजीली डिज़ाइन हो गए हैं। तो चलें आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास एक पोर्च और इसके सामने एक कॉरिडोर है। इनके बिल्कुल सामने हमारे पास किचन है जो हमने डिज़ाइन किया, और किचन एक रीज़नेबल स्पेस में डिज़ाइन किया गया है, जिसका साइज़ आप मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, इस साइड पे भी बढ़ा सकते हैं और कॉरिडोर वाली साइड पे भी बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितने साइज़ में किचन चाहते हैं। उससे हम आगे आएंगे तो हमारे पास एक टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज काफ़ी बड़ी स्पेस में डिज़ाइन किया गया है और इसी में से ही हम स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो लोग फ्लोर प्लान डिज़ाइन करते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इस फ्लोर प्लान में प्रॉपर स्टेप डिज़ाइन किए गए हैं, जितने हमें रिक्वायर होते हैं आप इनको काउंट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा स्टेयरकेस स्टार्ट होता है, वो अपर वाली साइड पे फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। और इससे हम आगे आएंगे तो ये हमारे पास बड़ा टीवी लाउंज, और इससे आगे हमारे पास
2 बेडरूम्स हैं जो कि इक्वल साइज़ में हैं, ठीक है। और इससे बेडरूम्स की एंट्री के लिए हमने एक छोटी सी लॉबी रखी है जिसमें आपकी प्राइवेसी सिक्योर होती है और एक सेपरेट कर देती है लाउंज से, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 बड़े साइज़ में बेडरूम है जो कि इक्वल साइज़ में है और मास्टर बेड कहा जा सकता है कि एक मास्टर बेड के साइज़ के बेडरूम्स बनाए हैं हमने, ठीक है। और ये स्पेस हमने इसकी वेंटिलेशन के लिए ओपन छोड़ी है दोनों रूम्स के लिए। आप इसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसकी थोड़ी सी वेंटिलेशन डिस्टर्ब होगी क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है इस साइड पे। तो अगर आप वॉशरूम दूसरी डायरेक्शन में डिज़ाइन कर देते हैं, इस साइड पे ड्रेसिंग और इस साइड पे वॉशरूम, तो लेंथ में उस साइड पे रूम्स की वेंटिलेशन ठीक डिज़ाइन हो सकती है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड्स पे विंडोज़ छोड़नी पड़ेगी और इसकी वेंटिलेशन सेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ दोनों के साथ बराबर अटैच बाथ हैं, साथ में ड्रेसिंग्स हैं, ड्रेसिंग्स के अंदर कबर्ड्स बन सकती हैं और इसके साथ बाथ जो हैं दोनों का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो बाथ की भी सेटिंग अच्छी हो सकती है। ये सब कुछ वॉशरूम्स और वेंटिलेशन, लाइट, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्लॉट डायरेक्शन पे, ठीक है। तो जब आप हमें प्लॉट डायरेक्शन देते हैं, कंप्लीट डिटेल्स देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन होता है। तो ये एक अच्छा और खुला बड़ा स्केल का हम कह सकते हैं हाउस प्लान है, ठीक है, जिससे आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पोर्च की सेटिंग कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे वॉल ख़त्म कर सकते हैं ताकि आपकी पोर्च की लेंथ भी बढ़ सके या आप इस ओपन स्पेस को मज़ीद यहाँ तक यूज़ कर सकें। और इसके साथ साथ आप किचन भी बड़ा कर सकते हैं, स्टेयरकेस आपके पास हैं, इनकी सेटिंग हो सकती है, रूम्स की फर्दर सेटिंग हो सकती है। इसके अलावा इसके हम 2 हाउस प्लान भी बना सकते हैं 5-5 मरले का। और इसके अलावा अगर मज़ीद आप जाएँ तो अलग अलग फ्लोर पोर्च भी डिज़ाइन हो सकते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो इसकी फर्दर भी मज़ीद काफ़ी सारी सेटिंग्स हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा फ्लोर प्लान चाहते हैं। और ये फ्लोर प्लान भी, जैसा कि मैं ऑलरेडी बाकी वीडियोस में भी बात करता हूँ, कि प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है कि इसके डायरेक्शन क्या है और ये इसकी लाइट एंड वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। तो ये भी एक फ्लोर प्लान हमारे क्लाइंट ने डिज़ाइन करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी हाउस कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका। प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन डिज़ाइन की गई थी और काफ़ी खुला और हवादार घर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और किसी और वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। और उसके अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए फर्दर डिज़ाइंस लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।